बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफाकसन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 सेट्स उसकी एक्सरसाइज ऑन योर ऑन 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। तो 4 डेफिनेशंस आपसे पूछी गई हैं डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल और कॉम्प्लीमेंट की। इन चारों की डेफिनेशन पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगी और इसकी एग्जांपल्स भी वहाँ पे लिखी गई हैं। मैं आपको इसके बारे में मुख्तसरन बता दूंगा कि डिसजॉइंट सेट से मुराद ऐसा सेट है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। नो कॉमन एलिमेंट्स, यानी दो सेट होंगे उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ओवरलैपिंग सेट से मुराद है कि ऐसे सेट जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट से मुराद ऐसा सेट है कि जिसमें सारे सेट्स मौजूद हों जिनके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स जो हैं वो मौजूद हों। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से मुराद ऐसा सेट है जिसमें वो एलिमेंट्स मौजूद हों कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन सेट ए। अब इस सेट ए से मुराद वो सेट है जो आपको गिवन है। मिसाल के तौर पे आपके पास यू का सेट दिया गया है 1 2 3 और 4 5 और ए का सेट दिया गया है 1 2। तो देखिए ए के एलिमेंट्स जो पहले तो यू में पाए जाने चाहिए, वो हैं। अब आप इसका ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो उसका मतलब होता है यू माइनस ए या यू डिफरेंस ए। तो 1 2 3 4 5 आप लिख लें, माइनस ए का सेट लिखें। तो अब इससे मुराद वो एलिमेंट्स है जो कि इस सेट में यानी पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, उसको ए कॉम्प्लीमेंट हम कहेंगे। तो 3 4 5 आ जाएगा जो कि यू में तो मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है लुक एट द ईच पेयर ऑफ सेट टू सेपरेट डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। तो डिसजॉइंट से मुराद हमने अभी पढ़ लिया है कि जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, और ओवरलैपिंग से मुराद एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो। तो अगर हम पहला सेट देखें, पहला क्वेश्चन देखें, तो ए दिया है 1 2 3 4 5 जबकि बी दिया है 2 4 6। तो इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन है 2 और 4, इसलिए ये ओवरलैपिंग है। पार्ट बी देखें, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी डी सेट दिया है -1 -2 -3 एंड -4। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं क्योंकि इसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स है जबकि इसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। सी है सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 के सारे 5 मल्टीपल्स के हैं पहले 5, तो वो आ जाते हैं 2 4 6 8 और 10। जबकि दूसरा सेट दिया गया है सेट ऑफ होल फैक्टर्स ऑफ 9। तो 9 किस किस के टेबल में आता है? वो आता है 1 के, 3 के और 9 के। तो क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है? पार्ट सी में ये दोनों के मैंने सेट्स लिख दिए हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट है। पार्ट डी है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आपको डब्ल्यू जो सेट दिया हुआ है वो होल नंबर्स का दिया गया। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ओ दिया गया है सेट ऑफ होल नेचुरल नंबर्स विच आर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने जो कि प्राइम भी नहीं हो और कॉम्पोजिट भी ना हो। और जब आप नेचुरल नंबर देखें तो वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन सारी काउंटिंग आ जाती है। अब इसमें से अगर हम प्राइम नंबर निकाल दें तो हमारे पास रह जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर। मिसाल के तौर पे अगर हम प्राइम निकाल दें 2 3 5 7 9, ये नंबर माइनस हो जाए इसमें से, और उसके बाद फिर कॉम्पोजिट भी निकाल दें जो कि है 1 4 6 8। तो जब आप प्राइम और कॉम्पोजिट को इकट्ठा कर दें और एक सेट में से माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं, इसलिए भी ये भी डिसजॉइंट सेट है। पार्ट ई है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर वो 1 2 3 4 5 4 तक आ जाएगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 और 5 से बड़े नेचुरल नंबर तो वो 5 6 7 8 और 9 एंड सो ऑन। तो इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है u इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स से मुराद है तमाम नंबर्स बशमूल 0। तो ये सारे u के सेट में आ जाएंगे, जबकि a के सेट में आपको दिया है -1 -2 -3 -4 एंड -5। b के सेट में आपको दिया है 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला पार्ट आपने करना है a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट से मुराद होता है u माइनस है। जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने उसको u में से माइनस कर देना है। अब u का सेट आपको गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स, वो आपने लिख लेना है और इसमें से a का सेट माइनस कर लेना है जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं -1 से लेके -5 तक। तो अब आप इसको माइनस कर दें, पहले सेट में हो दूसरे में ना हो वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो मैं ये देखें 0 लिख लिया, +1 +2 +3 +4 +5। अब उसके बाद ए के सेट में इसके अलावा कोई और तमाम नंबर्स नहीं हैं, तो यू में तो इसके आगे सारे नंबर्स हैं।
इसका मतलब इसमें +6 +-6 +-7 +-8 एंड सो ऑन, इस तरह के सारे नंबर्स आ जाएंगे। 1 से लेके 5 तक जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमने माइनस कर दिए हैं, पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए, और 6 से ऑनवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद होता है u माइनस बी। तो सबसे पहले आप u का सेट लिखे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन, और उसमें से माइनस कर दे बी का सेट जो कि है 1 2 3 4 5, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब आपने पहले सेट में से ये वाले माइनस कर देने नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5, फिर +-6 +-7 +-8 एंड सो ऑन। सी पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेना है। तो हमने अभी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है, अब हमने इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिख देता हूँ, जो कि हमने ऊपर से ही लिख लेना है, जो हमने फाइंड किया है। अभी यूनियन ले लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब यूनियन से मुराद है कि हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। तो देखिए इसमें 0 दोनों में आ जाए है, तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स आ जाएंगे। पार्ट डी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब हम लोग पार्ट ए में निकाल चुके हैं, हमने वो लिख लेना है सेट पहले। इंटरसेक्शन फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 +-6 +-7 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के ए और बी के तो हमने अब ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में बस कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा, उसके अलावा 1 से लेकर 5 तक इसमें पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो कॉमन नहीं आएंगे। उसके बाद +-6 +-7 +-8, इस तरह के सारे नंबर जो हैं वो एंड सो ऑन, ये डी का जवाब आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को ABCD दी गई है और ये Z तक दिया गया है। तो वो सेट मैंने कंप्लीट एक दफ़ा लिख लिया है ऊपर। अब मैं पहला पार्ट S कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा U - S। तो अब मैं यहाँ पे U का सेट पूरा नहीं लिखता क्योंकि मैंने ऊपर लिख लिया हुआ है। ABCD अप टू Z माइनस S का सेट है ABCD और E। तो मैं अब ये करूँगा कि जो U का सेट है जो मैंने ऊपर लिख लिया हुआ मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। उस सेट में से मैंने इन एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा FGHIJKL अप टू Z। ये S कॉम्प्लीमेंट आ गया। B पार्ट है T कॉम्प्लीमेंट। T कॉम्प्लीमेंट मतलब U - T। तो U का सेट आप लिख लें ABCD अप टू Z माइनस T का सेट है FGH और I। तो अब इस सेट में से मैंने FGHI को माइनस कर देना है। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो मैं लिख दूंगा ABCDE। FGHI में इसमें से माइनस कर दिया, बाकी यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगा फिर से JKLMN अप टू Z। C पार्ट है R कॉम्प्लीमेंट। R कॉम्प्लीमेंट मतलब U - R। तो पहले U का सेट लिख ले ABCD अप टू Z माइनस R का सेट आपको दिया है AB और E। तो ए भी माइनस हो गया, CD E भी माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा FGHI और अप टू Z तक। पार्ट डी है U कॉम्प्लीमेंट। तो U कॉम्प्लीमेंट मतलब U - U। तो पहले आप U का सेट लिखें ABC अप टू Z माइनस फिर से U का सेट लिखें ABC अप टू Z। तो जब भी आप सेम सेट में से सेम को माइनस करते हैं तो आपके पास हमेशा एम्प्टी सेट बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ U इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपको U का सेट दिया गया है प्राइम नंबर्स का। अब प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और आपको X का सेट दिया गया है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है 2, जो कि प्राइम भी है लेकिन इवन भी हो। अब आपने X का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसका मतलब है U - X। तो आप पहले U का सेट लिखें 2 3 5 7 11 13 सो ऑन माइनस X का सेट है 2। तो इस सेट में से पहले सेट में से दूसरे को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ सेट इज़ U इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमने लिख दिया है। उसके बाद B दिया हुआ है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट होते हैं 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो पहले आप यू का सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, माइनस बी का सेट लिखें 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, यानी प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ u इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू 20, a इज इक्वल टू 0 2 4 अप टू 18 एंड b इज इक्वल टू 3 6 9 अप टू 15, देन प्रूव दैट। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें मिस्टेक है, जो सेट्स दिए गए हैं इनमें मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से ये आपके कोई भी सवाल का जो आंसर है वो बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो है यहाँ तो आपको सेट्स को थोड़ा चेंज करना होगा, और अगर आप यही सेट्स रख के करेंगे तो आपके ये सवाल जो हैं चारों पार्ट्स ये सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप इन सेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको इस तरह करके सेट्स को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ए का सेट आप इस तरह लिख लें 0 2 4 6 8 अप टू 20, और बी का सेट आप यहाँ से लिख लें 1 3 5 7 9 11 अप टू 19। यानी आप ए का सेट जो है वो 0 2 4 6 8 ले लें, और बी का सेट ले लें आप 1 3 5 7 9 और 11। तो जब आप सॉल्व करेंगे अब पार्ट ए को, यानी बी कॉम्प्लीमेंट उसका जवाब ए आना चाहिए, तो आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। तो इसमें बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी। अब u का सेट आपको दिया गया है वो सारी काउंटिंग है 20 तक, उसमें से आपने b का सेट माइनस कर देना है 1 3 5 7 9 अप टू 19। तो आपके पास आ जाएगा 0 2 4 6 8 10 एंड अप टू 20। तो ये कौन सा सेट आ गया आपके पास ए, और ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सेट ए और बी जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। बसूरत दीगर ये सवाल जो हैं वो इन सेट्स से सॉल्व नहीं होंगे, उससे आपका जवाब ठीक नहीं आएगा। पार्ट बी है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका जवाब बी आना चाहिए, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, और u का सेट आपको सारी काउंटिंग दिया गया है 0 से लेके 20 तक, और ए का सेट दिया गया है 0 2 4 6 8 अप टू 20। तो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो ये आपके पास सेट आ गया 1 3 5 7 9 अप टू 19, और ये कौन सा सेट है, ये बी सेट है, और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई और ये प्रूव हो गया। नंबर सी है a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें a माइनस बी। अब a का सेट आपको दिया है 0 2 4 6 8 10 अप टू 20, माइनस बी का सेट दिया गया है 1 3 5 7 अप टू 19। तो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, तो पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद नहीं है, इसलिए पहले सेट के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ये सेट ए के बराबर है और ये राइट हैंड साइड आ गई है। पार्ट डी है b माइनस ए इज़ इक्वल टू बी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लें आप b माइनस ए। अब पहले आप b का सेट लिखें 1 3 5 7 9 अप टू 19, उसमें से माइनस करें आप a का सेट यानी 0 2 4 अप टू 20। तो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो तो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 अप टू 19, और ये b का सेट आ गया है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में a और b का जो सेट है उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ही ये पार्ट सॉल्व होंगे, वरना ये सवाल जो है इसमें एक मिस्टेक है सेट्स a और b में, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।